आज आप लोग के लिए बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर अचारी मुर्ग राइस, यानी कि अचार के जायके वाले चावल बनेंगे। चीज़ें आपको दिखा देते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रेस्ट के पीसेस, बोनलेस, तकरीबन 1.5 इंच या 1 इंच के पीसेस को कटवा लीजिएगा। ये बेशक बाइट साइज अप टू यू। चावल आप देख रहे हैं मैं ऑलरेडी बॉईल कर चुकी हूँ। आपको बहुत दफ़ा बताया कि किसी किसी चावलों को बॉईल किया जाता है। इसे भी आपने जो है 80% जितना बॉईल करना है और सिर्फ खुला पानी होना चाहिए। और बीच में आप डालेंगे नमक। अगर आधा किलो चावल है तो आप 1 टेबलस्पून डालेंगे और अगर 1 किलो चावल है तो सिंपली 2 टेबलस्पून भरकर आप नमक डालते हैं। बॉईल कर लें, पानी इसका ड्रेन कर लें और चावलों को एक साइड पर रख लें। चावल तैयार हैं। बाकी जो हमें मसाले चाहिए उसके लिए आपको चाहिए फ्राइड अनियंस। ये मैंने घर पर फ्राई करके एक साइड पर रख ली। कुछ काम होते हैं जो वीडियो में पहले कर लेने पड़ते हैं, उससे होता है कि ज़रा थोड़ा काम कम हो जाता है और आपको आपके लिए भी आसानी होती है चीज़ें देखने के लिए। तो सिंपली आप प्याज को बारीक काटते हैं, तेल गर्म करते हैं, अच्छी तरह बॉइलिंग हॉट हो उसमें आप डालते हैं प्याज। गोल्डन होने पे इसको आप निकाल लेते हैं। टमाटर आपको चाहिए, टमाटो चॉप कर लीजिएगा। दही चाहिए आपको, इसके लिए योगर्ट। अचार मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं मिक्स अचार इस्तेमाल करती हूँ हैदराबादी, जो कि हमारा अहमद का होता है। नाम आपको बता दिया, काफ़ी लोग पूछते हैं। तो 10 मिक्स अचार। हल्दी आपको चाहिए यानी कि टर्मरिक, ज़ीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स, सॉल्ट यानी कि नमक, लेमन जूस फ्रेश या बॉटल जो आपके पास अवेलेबल है वो आपको चाहिए इसके लिए। चंद हरी मिर्चें, 10 ग्रीन चिलीज़। कलवंजी आपको चाहिए यानी कि नाइजेला सीड्स। मस्टर्ड सीड्स आपको यहाँ पर चाहिए। और आपको चाहिए इसके लिए क्रश्ड रेड चिली यानी कुटी हुई लाल मिर्चें, कोरिएंडर पाउडर और सीड्स यानी कि साबुत धनिया भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर भी मेरे पास आज धनिया साबुत नहीं था इसलिए मैं पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। रेसिपी में आप देखेंगे कोरिएंडर सीड्स। तो आपके पास जो हो आप वो डाल लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, जायके में कोई फ़र्क नहीं आता। जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट। और तेल में बनाए घी में आपकी अपनी मर्जी। इसमें जो है ऊपर गार्निशिंग पे मिंट भी जाएगा यानी कि पुदीना और हरा धनिया। आपको पता है मैं फ्रोज़न इस्तेमाल करती हूँ यानी कि फ्रीज करती हूँ। जब हम इसको गार्निश करेंगे तब इंशाल्लाह उसको निकाल करके आपको दिखा देते हैं। तो अब आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह है। पहला काम, तेल हो चुका है गरम, इसमें आप डालेंगे जो कि आपके चिकन ब्रेस्ट के पीसेस हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट जा रहा है, सॉल्ट, हल्दी, टर्मरिक और सॉल्ट चला गया। इसे अच्छी तरह आप करेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद आपने फ्लेम हाई पर रखनी है और आप इसको तब तक यहाँ पर कुक करेंगे जब तक कि चिकन का खुद का पानी जो है वो खुश्क हो जाना चाहिए। जैसे आप देखेंगे पानी खुश हो चुका है। बाकी ये सिर्फ जो थिकनेस है या अदरक लहसुन वगैरह की और चिकन की खुद की है। उसके बाद आप बीच में ऐड करेंगे तमाम आपकी चीज़ें, यानी कि इसमें जाएगा टमाटर। फ्लेम शुरू से लेकर अभी तक हाई पर ही रहेगा। बीच में जा रहा है दही और ये भी अब यहीं पे आप इसको इस तरह पकाएंगे हाई फ्लेम पर, मसाले वगैरह डाल करके। मस्टर्ड सीड्स, कलवंजी, ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्चें, कोरिएंडर पाउडर, लेमन जूस, अचार बीच में चला गया। और जब आप बीच में अचार ऐड करेंगे तो कोशिश ये कीजिएगा कि ज़्यादातर जो अचार के अंदर में मसाला होता है वो बीच में जो है आप ज़रूर डालिएगा ज़्यादा। और ये हो गई हरी मिर्चें। फ्लेम जैसे मैंने आपसे कहा हाई पे रखें और इसको यहाँ पर अच्छी तरह पका लेंगे। दोबारा तेल सरफेस पर आ जो है परफेक्टली आप देख रहे हैं सारा का सारा जो है पानी खुश्क हो चुका है, बाकी तेल है और ये गाढ़ापन जो है ये मसाला यानी दही और टमाटर का है। इससे ज़्यादा इसको अगर आप खुश करेंगे तो आपके जो चावल हैं उसके साथ में कोई मसाला नहीं होगा और चावल बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। इसलिए इतना सा जो है हम रखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर फ्लेम को कर देते हैं बंद और चावलों की जो है बीच में इसको ऐड करना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लगाएंगे एक तह चावलों की। बेशक आप इकट्ठा भी सारा मिक्स कर सकते हैं लेकिन ये होता है कि ज़रा थोड़ा ख़राब हो जाएगा, चावल टूट जाएंगे, तो इसलिए मैंने पहले एक तह नीचे लगा ली है यहाँ पर चावलों की। उसके बाद आप बीच में ऐड करते हैं जो कि यहाँ पर आपका चिकन और उसका जो मसाला है, ये तमाम को आप यहाँ पर ऐड कर लें और फिर इसके ऊपर जो बाकी के चावल हैं बकाया वो इसके ऊपर डाल लेंगे। अच्छी तरह आप लोगों ने बाकी का जो थोड़ा सा सालन था वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। और उसके बाद आप इसके ऊपर डालते हैं जो आपके फ्राइड अनियंस हैं। बिल्कुल थोड़े से हम छोड़ेंगे गार्निशिंग के लिए। तो ये चला के देख लें, बिल्कुल थोड़े से गार्निशिंग के लिए छोड़ दिए ताकि जब आप किसी को सर्व करेंगे तो ऊपर भी थोड़ा सा डालना चाहिए। ये जा रहा है बीच में फ्रोज़न हरा धनिया, बिल्कुल थोड़ा सा ही चाहिए होता है इसके लिए। और ये रहा हमारा मिंट। ये डाल करके इस पर जो भी ढक्कन है उसके ऊपर आप टी टॉवल डाल करके इसको आप जो है दम पर रखेंगे
तकरीबन 5 मिनट की। तो दम देने के बाद आप इसको गरम गरम सर्व करते हैं रायते के साथ, चटनी, जो आपका दिल चाहे। फुल इंग्रीडियंट्स के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट which is cookWithFaiza.net पर। ज़रूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।